चैप्टर नंबर 4 में हम पोलिनोमियल के बारे में, रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं हमको याद रखनी है और इनको हम इस्तेमाल भी करेंगे अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है 4.1 में वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ जनरलाइज्ड of arithmetic. Recall that when operation of addition and subtraction are applied to algebraic terms, we obtain an algebraic expression. तो 5x square minus 3x plus 2 upon root x, इसमें नंबर्स भी हैं और कॉन्स्टेंट्स भी हैं। कॉन्स्टेंट्स कौन से हो गए? ये 5, 3, 2 वगैरह ये कॉन्स्टेंट्स हो गए। वेरिएबल्स भी हैं, जिस तरह x जो है वो एक वेरिएबल है। ऑपरेटर्स भी हैं, माइनस, प्लस वगैरह। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a नॉट एक्स एन प्लस a n माइनस 1 x और n माइनस 1 एंड सो ऑन। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो ख़ास बात है वो ये कि x का जो पावर है, जो n या n माइनस 1 वगैरह की सूरत में गिवन है, ये हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो उसमें हमें फ्रैक्शन और नेगेटिव जो है वो अलाउड नहीं है। और जब इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा, जिस तरह की मिसाल उसने यहाँ पे दी है कि 2x 4y क्यूब x के वाई इज़ अ पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। इस तरीके से अगर हमारे पास y ना हो और सिर्फ x हो तो वो पोलिनोमियल होगा इन 1 वेरिएबल। लेकिन शर्त क्या है कि x का पावर जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे कि अगले उसमें एक सेल्फ टेस्ट हमको दिया हुआ है जिसमें हमको 4 एग्जांपल्स दी गई हैं। अब पहला जो हमारे पास एग्जांपल है 3x के प्लस 8x प्लस 5, ये क्लियरली एक पोलिनोमियल है क्योंकि x की सारी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जहाँ पे भी x अकर हो रहा है, यहाँ पे भी सारे x जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स की सूरत में अकर हो रहे हैं, लिहाजा ये भी एक पोलिनोमियल है। अलबत्ता थर्ड पार्ट में हमारे पास जो एक x है उसका पावर 1/2 बन जाता है, जिसकी वजह से ये पोलिनोमियल नहीं रहेगा। और फोर्थ पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग-अलग तो पोलिनोमियल हैं, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन को हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते। अलबत्ता अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन के अलग से पोलिनोमियल हो तो फिर ऐसे एक्सप्रेशन को हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो जिस तरह से इंटीजर हमारे पास ए बी की फॉर्म होती है, उस तरीके से अगर पी ऑफ एक्स अपान क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म हमारे पास हो, यानी कि ऊपर भी पोलिनोमियल हो और नीचे भी पोलिनोमियल हो, तो हम उसको रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे उसने रैशनल एक्सप्रेशन की हमको कुछ मिसालें दी हुई हैं, जिस तरह 2x प्लस 1 अपान 3x प्लस 8। अब ऊपर भी पोलिनोमियल है और नीचे भी पोलिनोमियल है, लिहाजा ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। और कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वही कंडीशन जो कि रियल नंबर्स रैशनल नंबर के लिए थी कि डिनोमिनेटर के अंदर जो कुछ लिखा हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक खास पॉइंट है कि द रैशनल एक्सप्रेशन पी एक्स अपान क्यू एक्स नीड नॉट टू बी अ पोलिनोमियल। आप हर पोलिनोमियल को रैशनल एक्सप्रेशन की सूरत में तो लिख सकते हैं, यानी कि उसके नीचे आपने 1 लगा दिया। जिस तरह रियल रैशनल नंबर में हम कहते थे कि 5 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 5 के नीचे जब हम 1 लिख देते तो p बाई क्यू की फॉर्म बन जाती। इसी तरीके से पोलिनोमियल के नीचे जब हम 1 लगा देंगे तो वो एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। जिस तरह से हमने यहाँ पे मिसाल में देखा कि 3x प्लस 2x प्लस 8 वन 3x प्लस 4 ऊपर भी पोलिनोमियल है और नीचे पोलिनोमियल है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं है, ये कंबाइनली एक रैशनल एक्सप्रेशन है। इसी हिसाब से हमारे पास हर पोलिनोमियल को रैशनल एक्सप्रेशन की सूरत में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमें एक और सेल्फ टेस्ट दिया गया है, जिसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चूँकि पोलिनोमियल हैं, लिहाजा ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। इस तरीके से सेकंड एग्जांपल में भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। अलबत्ता थर्ड एग्जांपल में चूँकि डिनोमिनेटर एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर में 1/2 आ गया, इसलिए ये एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास न्यूमरेटर में जो x लिखा हुआ है उसका पावर चूँकि 1/2 बन रहा है, लिहाजा ये एक पोलिनोमियल नहीं है। और जब न्यूमरेटर पोलिनोमियल नहीं है तो ये एज अ होल रैशनल एक्सप्रेशन ना बने।
टॉपिक जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में है। तो रैशनल एक्सप्रेशन को जिस तरह हम रैशनल नंबर्स को आपस में ट्रीट करते थे, तो तकरीबन वही बातें जो हैं वो यहाँ पे भी हैं कि इक्वालिटी के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का बराबर होना ज़रूरी है। जब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको रैशनल एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या कैंसिल करेंगे तो वो ऊपर और नीचे दोनों से कैंसिल हो सकता है। एलसीएम वगैरह के भी हमारे पास ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो हम एलसीएम लेते हैं उनके भी वही उसी तरह के रूल्स हैं जिस तरह के हमारे पास रैशनल नंबर के लिए रूल्स है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम वो सारे के सारे काम जो कि रैशनल नंबर के लिए करते थे यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ जो है वो कर सकते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन इन द लोएस्ट फॉर्म जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उससे मुराद ये है कि आप किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करें और जो कैंसिलेशन हो जाए उसके बाद आपका जो आंसर बचे तो वो जो है रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में लेकर आ जाएगा। अब लोएस्ट टर्म में लाने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है वो ये है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की फैक्टराइजेशन करें, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कैंसिल कर लें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। नीचे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिनको उसने जिनकी सिंप्लीफिकेशन की गई है। तो ये प्रैक्टिस के ज़रिए से इन सवालात को, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने से आप लोग जो है वो इनको सीख सकते हैं। 4.2 के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जैसे कि a+b² और a-b² के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम अगर उनको कंबाइन कर दें a+b² और a-b² तो वो 2 × a² + b² के बराबर आता है। इसकी आसानी से वेरिफिकेशन की जा सकती है। इस तरीके से a+b² - a-b² = 4ab। इन दोनों फार्मूलों को भी अगर हम एक्सपैंड करें तो सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास 4ab आता है। तो नेगेटिव साइन जब होगा बीच में तो 4ab के बराबर, और पॉजिटिव साइन होगा तो 2 × a² + b²। और फिर इनके जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास अहम फार्मूला है वो है a+b + c² जो कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca के बराबर है। इस फार्मूले में इस्तेमाल के वक्त आमतौर पर हम ये जो 2 है लास्ट 3 टर्म्स का, ये हम कॉमन ले लिया करते हैं, जिससे जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना ज़रा हमारे लिए आसान हो जाता है। तो 2 कॉमन ले लिया जाए और तो ब्रैकेट के अंदर ab + bc + c रह जाएगा, या इसको इसी फॉर्म में भी छोड़ दिया जाए तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है, सेट ऑफ फार्मूलाज है, वो है a+b² जो कि a³ + b³ + 3ab × a + b, या 3ab × a + b की टर्म हम आखिर में लिखें, दरमियान में लिखें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से a-b³ को हम a³ - b³ - 3ab × a - b लिख सकते हैं, और ये भी -3ab × a - b की टर्म को आखिर में लिखने में या शुरू में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें इनको आसानी से याद रखने के लिए हम ये याद रख सकते हैं कि अगर बीच में प्लस का साइन होगा तो राइट साइड पर सारे साइन प्लस हैं, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो साइंस हैं वो सारे के सारे माइनस हैं। तो इस तरीके से इन फार्मूलों को याद रखा जा सकता है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्ड। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिसेंट इज़ कॉल्ड सर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अंडर रूट साइन के अंदर जो वैल्यू होगी वो तो रैशनल होगी, जैसे यहाँ पे 3 है, 2/5 है, 7 है, 10 है, और इनकी जो पावर बनती है 1/2 या 1/3 या 1/4, वो हमारे पास चूँकि एक रैशनल वैल्यू है लेकिन नॉन इंटीग्रल है, तो ऐसी सूरत में जो हमारा एंड रिज़ल्ट आएगा वो एक सर्ड कहलाएगा। मज़ीद जो उसने कुछ एग्जांपल दी हुई, जैसे √π और 2 + √7 ये जो है ये सर्ड्स नहीं है, क्योंकि अंडर के अंदर लिखी हुई वैल्यू जो है वो भी रैशनल नहीं है, इरेशनल है। तो सर्ड के लिए रेडिकल साइन के अंदर लिखी हुई वैल्यू जो है उसका रैशनल होना ज़रूरी है, और इसमें जो हमारे पास पावर बनेगी वो हमेशा एक फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी। अगली चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो डिग्री ऑफ द रूट है, या जिसको हम ऑर्डर ऑफ द सर्ड कहते हैं।
जैसे यहाँ पे n डिग्री ऑफ a से मुराद ये है कि n इज़ कॉल्ड द सर्ड इंडेक्स और द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। तो यहाँ पे n जो है वो ऑर्डर ऑफ द सर्ड हो गया। जैसे यहाँ पे 3 डिग्री रूट ऑफ 7 है, तो ऑर्डर ऑफ द सर्ड जो है वो हमारे पास 3 हो गया। उसके बाद जो अगला टॉपिक है, अगली जो ऑब्जर्वेशन है वो भी अहम है कि एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ड। जिस तरह 3 रूट ऑफ 5 जो है ये हमारे पास एक सर्ड है और इरेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर अंडर रूट पाई जो है वो हमारे पास सर्ड नहीं है, क्योंकि सर्ड के लिए ज़रूरी है कि जो कुछ रेडिकल साइन के अंदर है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर हो। जैसे यहाँ पे 5 जो है वो रैशनल था, लेकिन पाई जो है वो इरेशनल है। सर्ड पे जो मुख्तलिफ ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, उसमें हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन उनकी उसी सूरत में मुमकिन है जब हमारे पास जो सर्ड वैल्यू है वो सब में सेम हो। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 है, 27 को हम 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, जिससे 9 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट 3 रह जाएगा। 75 को भी 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 5 का इसके रूट 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 रह जाएगा। उसके बाद अंडर रूट 3 सब में से कॉमन लेके, या जिस तरह से अंडर रूट 3 है उसको x के तौर पर ट्रीट करके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो हमने उसको जिस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको जिस तरह से सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे उसने इसको सब सारे जो रेडिकल साइन थे उसको उसके अंदर वैल्यू जो है वो 3 रह गई सिंप्लीफिकेशन के बाद। उसके बाद जो है अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया और इसकी सिंप्लीफिकेशन किया। सेकंड एग्जांपल में भी ये जो 120, 250 और 432 है उसमें भी हमने इसको सिंप्लीफाई जब किया तो अंडर रूट के अंदर सिर्फ 2 रह गया, और अब ये अंडर रूट 2 जो 3 डिग्री रूट ऑफ 2 है उसको कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो बचता है उसको सिंप्लीफाई करने से हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास रूल यही है कि अगर वो डिग्री ऑफ द रूट जो है वो सेम है तो फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह हो सकती है, या दूसरे अल्फाज में एक्सपोनेंट्स हमारे पास जब सेम होंगे तो फिर हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है वो उसके ऑपरेशन उन पे कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सर्ड्स के बारे में मज़ीद कुछ डेफिनेशंस हैं, जिसमें यह है कि सर्ड विच कंटेन सिंगल टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल, और अगर हमारे पास इस तरह के 2 सर्ड्स हैं तो वो बायनोमियल सर्ड कहलाते हैं। इसके बाद जो है वो उनकी जो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है तो उसमें हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करने से किसी भी जो बायनोमियल सर्ड हो, जिस तरह से अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है तो उसका कॉन्जुगेट अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी के साथ मल्टीप्लाई करने से वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक्स हमने कवर किए उसकी समरी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ दैट इन विच कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स आर बोथ आर कंबाइंड बाय बेसिक ऑपरेशन। तो प्लस माइनस के साइन हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो, तो इससे हमारे पास जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। पोलिनोमियल मीन्स एन एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म्स, लेकिन इन सारी टर्म्स में जो ख़ास बात है वो ये कि x का जो एक्सपोनेंट होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी है, यानी कि या तो x होगा नहीं जिसमें x की पावर 0 हो गई तो लेकिन अगर x होगा तो उसकी अगली जो ख़ास बात है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो जो भी हमारे पास उसमें हाईएस्ट अकरिंग पावर होगी वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगी। जिस तरह से अगर हमारे पास x प्लस 5x प्लस 6 है तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 हो गई, क्योंकि हाईएस्ट अकरिंग पावर उसमें 2 है। या अगर x प्लस 5 है तो उसमें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल है वो 1 हो गई, क्योंकि हाईएस्ट अकरिंग पावर ऑफ x जो है वो 1 है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सप्रेशन इन द फॉर्म px अपॉन qx इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं वो हमारे पास पोलिनोमियल होंगे। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है सर्ड की। एनी रैशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिसेंट इज कॉल्ड अ सर्ड, यानी कि रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास एक रैशनल वैल्यू होगी, और अंडर रूट की वजह से जो है पावर एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, और वो जो डिग्री ऑफ रूट होगी वो
जो है एक पॉजिटिव नंबर, वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो इन n अंडर रूट एक्स, n इज़ कॉल्ड द सर्ड इंडेक्स, या जिसको हम डिग्री ऑफ रूट भी कह सकते हैं, एंड द रैशनल नंबर x इज़ कॉल्ड द रेडिसेंट। अ सर्ड विच कंटेन्स, नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, अ सर्ड विच कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल सर्ड, और अ सर्ड विच कंटेन्स सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू सर्ड इज़ कॉल्ड बायनोमियल सर्ड। तो ये दो जो डेफिनेशन है वो भी हमने याद रखनी है कि मोनोमियल सर्ड में एक हमारे पास सर्ड होगा, और बायनोमियल सर्ड में हमारे पास दो सर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा। कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड इज़ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई के लिए जब हम कॉन्जुगेट डिफाइन करेंगे तो ये बीच का जो साइन है उसको हम चेंज कर देंगे, तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई जो है वो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा।